ओम शांति। आज भाई बहनों द्वारा दादियों को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दादियों के द्वारा जो दिए गए हैं, तो प्रश्न और उत्तर का सेशन है। पहला प्रश्न है, अव्यक्त वर्ष में हम अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ करें? यदि पुरुषार्थ पता हो तो उस हिसाब से उसको प्रैक्टिकल में ला सकते हैं ना। दादी उत्तर देते हैं, अव्यक्त वर्ष में हम बच्चों के लिए बाबा की गिफ्ट है। अव्यक्त वर्ष यही बाबा की गिफ्ट है हम बच्चों के लिए। बाबा अव्यक्त हो गए हैं तो पूर्ण रूप से गुलजार दादी भी अव्यक्त हुए, माना ये बता रहा है समय का इशारा कि अभी समय कितना थोड़ा बचा है। इस साल में जो करना है वो कर लो। जैसे बाबा अव्यक्त होकर भी कई वर्षों से हमारी पालना कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं हम अव्यक्त वर्ष में साकार में रहते हुए अव्यक्ति भासना में रहे साकार में, परंतु स्वयं को अव्यक्त स्थिति में अनुभव करें। हम इस भासना को भी बढ़ाना है। उसके लिए 4 बातें ध्यान में रहे। जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट है, वैसे अव्यक्त बनने के लिए भी 4 बातें बहुत जरूरी है। विशेष अंडरलाइन करें इन 4 बातों को धारण करने के लिए। पहली बात है, हमारे अंदर कभी भी व्यक्त भाव पैदा न हो, न अपने लिए न दूसरों के लिए, जिसको बाबा कहते हैं देह अभिमान की फीलिंग न हो। तो विशेष ध्यान देकर अभी से ही देही अभिमानी स्थिति बनानी है। आज का हमारा स्लोगन भी तो इसी पे था ना, देही अभिमानी रहेंगे। देही अभिमानी स्थिति अर्थात देह से अलग होने की, देह से भिन्न होने की स्थिति की अनुभूति करना। तो आज का हमारा स्लोगन भी यही था कि देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। ये अव्यक्त वर्ष में भी विशेष अचल अडोल रहने के लिए पहला पुरुषार्थ दादी बताते हैं कि हमें देही अभिमानी स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी, दूसरे के भी देह की भान की फीलिंग ना आए। जितनी देही अभिमानी स्थिति होगी और बाबा से सर्व संबंध की शक्ति खींचेगी, उतनी अव्यक्त स्थिति बनेगी। तो देंगे ना विशेष अटेंशन सभी हम देही अभिमानी स्थिति पर। कहे हाँ जी बाबा, सर्व संबंध अव्यक्त बनने में मदद करेंगे। देही अभिमानी स्थिति देह के बंधन से हल्का कर देगी। कोई भी कर्म बंधन खींचेगा नहीं। बाबा के साथ सर्व संबंध हमको अव्यक्त बनने में शक्ति देंगे। तो दूसरी पॉइंट है, दूसरा पुरुषार्थ है, बाबा से बिल्कुल सच्चा रहे। पहला कहा देही अभिमानी रहना है, दूसरा है बाबा से बिल्कुल सच्चा रहना है। कहते हैं ना, सच तो मीठो नच, या सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाबा से सच्चा रहने, खुद से सच्चा रहने, औरों के साथ सच्चा रहने से हम अव्यक्त बन सकेंगे। अपने आप को देखो, सच्चाई में कुछ मिक्सचर तो नहीं है। जैसे बाबा को देखते हैं, सर्व आत्माओं के लिए तैयार है, ऐसे मुझ आत्मा में भी सब के लिए प्यार है। जैसे बाबा को देखते हैं ना, बाबा का सभी आत्माओं के लिए समान प्यार है। बाबा समान खजाना लुटाता है, ज्ञान का, प्यार का, सभी के लिए। लेने वालों में नंबरवार हो जाता है, पर देने में बाबा सभी को अखूट देने के लिए तैयार है। मुझ आत्मा में भी सभी के लिए ऐसे ही समान प्यार हो।
चेक करें हम बाबा के साथ कितना सच्चे हैं, स्वयं के साथ कितने सच्चे हैं और दूसरों के साथ कितने सच्चे हैं। जितना अंदर बाहर साफ होंगे उतना ही अव्यक्त वर्ष में अव्यक्त स्थिति का अनुभव ज्यादा कर सकेंगे। पहला पुरुषार्थ कहा देही अभिमानी रहने का, स्वयं भी देही अभिमानी और दूसरों को भी देही अभिमानी स्थिति में देखें। और दूसरा पुरुषार्थ कहा सच्चा रहने। फिर तीसरा पुरुषार्थ है व्यक्त भान से परे रहो। अव्यक्त माना व्यक्त से परे, अव्यक्त व्यक्त का अपोजिट। चेक करो कितना व्यक्त भान छूटा है, कितना छूटा है व्यक्त भान, ये चेक तो करना पड़ेगा ना। चेक करेंगे तभी तो फिर और आगे अव्यक्त होने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। अव्यक्ति स्थिति कितनी आई है इस पर अच्छी तरह से मनन करो। पहले कहते थे प्रतिज्ञा करो, लेकिन अब हम कहते हैं तीव्र इच्छा रखो। तीव्र इच्छा रखेंगे ना तो प्रतिज्ञा में बल भी आएगा। किसी को भी न देखो, मुझे किसी को नहीं देखना है, मुझे करना है। कुछ भी हो जाए, कितने भी विघ्न आए, हम उसको पार करके दिखाएंगे। कारण बिल्कुल भी नहीं देना है। जब कोई कारण सुनाता है तो आश्चर्य होता है, ये किसको कारण सुना रहे हैं। जब कोई कारण सामने आए तो अपने से पूछो हम किसको कारण सुना रहे हैं। दूसरे को या बाबा को कारण सुना रहे या स्वयं ही स्वयं के अव्यक्त पुरुषार्थ में विघ्न डालने का या यूं कहो कमजोर होने का कारण सुना रहे। खुद को आगे बढ़ना है तो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए अपनी स्थिति को व्यक्त से परे रखना है, अव्यक्त रखना है। तीन पुरुषार्थ सुने, पहला देही अभिमानी, दूसरा सच्चा रहना और तीसरा अव्यक्त स्थिति में रहना, व्यक्त भान से परे रहना। और चौथा पुरुषार्थ है हर बात की बाबा ने जो समझ दी है तथा समझ के साथ जो शक्ति दी है उसे यूज करो। सिर्फ बुद्धि नहीं चलाओ, लेकिन बुद्धि योग बाप से लगाकर बुद्धि को राइट काम में लगाओ। अपनी बुद्धि पर भी विशेष अटेंशन। हमारा बुद्धि योग एक बाप से लगा हुआ है, अर्थात एक ही यथार्थ राइट काम में है, ये चेक करें। चौथा पुरुषार्थ बाबा ने जो समझ दी है उसे समझ के साथ में उस शक्ति को यूज करना है, अर्थात बुद्धि योग बाप से लगाकर राइट काम में लगाना है। जब बाबा से बुद्धि योग होगा ना तो काम भी यथार्थ और राइट ही होगा। बाबा से बुद्धि योग हटा, हाँ बाप है वहां पाप नहीं और जहां पाप है वहां बाप नहीं। चेक करें, यदि बाबा के साथ बुद्धि योग है ना तो हर एक काम यथार्थ होना ही है। बाबा बिल्कुल यथार्थ टचिंग देगा। बाबा से बुद्धि योग टूटा तो फिर गड़बड़ हो गई। तो अटेंशन प्लीज। अच्छा, दूसरा प्रश्न है दादी जी से, लौकिक वालों को समझाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, वो कैसे समझेंगे। कईयों का प्रश्न होगा ये कि लौकिक में समझाने का प्रयत्न करते हैं ज्ञान को परंतु समझते नहीं। दादी जी कहती है लौकिक को समझाने की बजाय हम अपनी स्थिति बनाएं, क्योंकि बार बार कहेंगे तो उल्टा वो इरिटेट हो जाएंगे कि क्या ये बार बार कह रहे हैं। उनको करना है नहीं करना है उनको उनके ऊपर छोड़ देना, उनको पता तो है, परंतु हमें उसमें मेहनत करने की जगह खुद की स्थिति बनाने में मेहनत करनी है। तो लौकिक को समझाने की बजाय हम अपनी स्थिति बनाएं तो लौकिक वाले सहज ही समझते जाएंगे। स्थिति देखकर उनको अंदर से इच्छा पैदा होगी कि ये इतने अच्छे कैसे बने हैं। हमारी स्टेज ऊंची होती जाए, यदि हमारी स्टेज नीचे ऊपर होती है तो वे भी मूंझ जाते हैं। लौकिक संबंधी भी हमारे निश्चय की परख करते हैं कि इनका निश्चय कितना है, ब्राह्मण लाइफ में इसकी कितनी कद्र है। ये लौकिक संबंधी टेस्ट, हाँ ब्राह्मण लाइफ में ये कितना परसेंटेज हाँ
दृढ़ता से चल रहा है, ये भी लौकिक संबंधी टेस्ट करते हैं। हमारी स्थिति नीचे ऊपर देखते हैं तो वो हमको खींच लेते हैं। यदि हमारी स्थिति ऊंची है तो वो भी हमारी ओर खींचे चले आते हैं। तो चेक करें कि हमारी स्थिति कितनी ऊपर हो रही है। विशेष अटेंशन हमारी स्थिति ऊपर करने के लिए देंगे ना, इस पर विशेष अटेंशन। इन्हीं दो प्रश्नों के ऊपर आज रात्रि सोते समय भी अपने अंदर मनन चिंतन चलता रहे। कौन सी 4 बातें मुझे विशेष अटेंशन देनी है अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए? पहली कही देही अभिमानी, फिर दूसरी सच्चाई, तीसरी कही व्यक्त भाव से परे, और चौथी कही कि हर बात में जो बाबा ने समझ दी है उस बात को यथार्थ यूज करना, कर्म में लाना। फिर दूसरा प्रश्न कि लौकिक संबंधियों को अभी समझाने में टाइम न दे, परंतु अपनी स्थिति बनाने में टाइम दे। स्थिति शक्तिशाली होगी तो वो शक्ति से स्वतः ही खींचे चले आएंगे। अच्छा, 2 मिनट विशेष शक्तिशाली योग अभ्यास करते हैं। साइलेंस में बाबा के घर के लिए विशेष योग के प्रकंपन फैलाते हैं। अच्छा,
कल सुबह लाइव मिलेंगे। अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4, साइलेंट मेडिटेशन 4 से 4:30, अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि, गाइडेड मेडिटेशन, बाबा को भोग, ज्वालामुखी योग, पानी चार्जिंग और 4:30 से 5 बाबा की मीठी मीठी मधुर वाणी सुनेंगे। कल संडे है तो अव्यक्त वाणी रहेगी, तो पुरुषार्थ भी विशेष अव्यक्त स्थिति में रहकर करेंगे। आज का क्लास भी अव्यक्त स्थिति पर ही था ना दादी जी का। इसी को हम आज मनन चिंतन करते, कल आज उसी को मनन चिंतन करते हुए सोएंगे ना, तो कल की मुरली और ज्यादा गहराई से ऑब्जॉर्व कर सके। अच्छा, ओम शांति, शुभ रात्रि।